अगर अंग्रेजों के भारत आने की बात करें तो उन्होंने 16वीं शताब्दी में ही भारत में अपना दस्तक दे दी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब शाहजहां ताजमहल बनवा रहा था तब दूसरी तरफ अंग्रेज भारत में पैर पसारने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद भारत में छोटे बड़े राजाओं के अलावा दो बड़ी ताकतें बची थी। एक थी औरंगजेब की मुगल या सल्तनत और दूसरी थी मराठा साम्राज्य। अंग्रेजों ने इंतजार किया कि ये दोनों आपस में लड़ें। अंग्रेजों ने कई प्रयत्न किए और इसके सालों बाद अंग्रेज विभिन्न जगहों पर सत्ता में आने लगे और उनकी ये मंशा कामयाब होने में 100 से भी ज़्यादा साल लग गए और ऐसे साल आया सन 1800 का। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आप जानते हैं कि सन 1800 का भारत कैसा था। तो स्वागत है आपको विनय ज्ञान में, और अभी तक आप विनय ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, इस समय भारत में या दुनिया में कोई भी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। हमारे यहाँ अधिकांश लोग धोती या गमछा पहना करते थे और बहुत अमीर लोग कुर्ता पहन लिया करते थे। बाद में अंग्रेजों के शर्ट और टी शर्ट को ही कुर्ता भी कहा जाने लगा। आज भी अगर आप उत्तर प्रदेश या पश्चिम बिहार में जाएं तो कुछ वरिष्ठ लोग शर्ट और टी शर्ट को भी कुर्ता ही कहते हैं। उस समय ज़्यादातर जगहों पे भीड़ भाड़ नहीं हुआ करता था। पूरे भारत में करीब 16 करोड़ लोग रहते थे और यहाँ पूरे भारत यानी अखंड भारत, जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान से मिलकर बना था, यानी कि आज के 5 देशों के विस्तार में सिर्फ 16 करोड़ लोग ही रहा करते थे। उस समय भारत में बहुत ज़्यादा प्रोफेशन नहीं हुआ करता था। अधिकांश लोग किसान ही थे और वो पूरा दिन खेती बाड़ी और पशुपालन करते थे और शाम को अपने घरों में जाकर भजन कीर्तन और सत्संग किया करते थे और रात में जल्दी जल्दी सो जाते थे और सुबह फिर से जल्दी उठ जाते थे। यानी भारत के ज़्यादातर लोगों का ये नित्य कर्म हुआ करता था। तब लाइट नहीं हुआ करती थी, इसलिए शाम में भजन या ईश्वर पूजा करने में बाधा ना आए इसलिए दिए जलाए जाते थे। कुछ लोग दूसरे कामों को भी संभालते थे, जैसे कि कुम्हार, धोबी, सुथार, सोनी, ये सब। लेकिन इनका भी जब दिन खत्म हो जाता था तब ये शाम को भी यही नित्य कर्म अपनाते थे। ये तो हुई गांव की बात, और उस समय इतने गांव थे कि गांव ही भारत को रिप्रेजेंट करते थे। शहर बहुत कम हुआ करते थे। शहरों की बात करें तो ज़्यादातर लोग मिलों में मजदूरी या काम किया करते थे। उस समय लोगों का काम बहुत मेहनत का हुआ करता था, क्योंकि ना तो बिजली थी और ना ही आज की कोई टेक्नोलॉजी। भारत में बिजली सन 1880 में आई और उस समय भारत में बिजली भी शुरुआत हुई थी, लेकिन भारत के गांव-गांव बिजली पहुंचने में कई और साल लग गए। एक डेटा के अनुसार सन 1800 में यूरोपियन कलर के सैलरी 40 पाउंड हुआ करता था और वहीं आम इंडियन की तनख्वाह 40 गुना कम थी। और दोस्तों, इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय किसानों की क्या आय रही होगी। और ऊपर से किसान हर साल बाढ़, सूखा और लगान यानी टैक्स के मार झेलते थे। दोस्तों, उस समय कुछ अमीर तबका भी हुआ करता था, जिनमें से सभी तो नहीं, लेकिन कुछ लोग हमेशा ये फिराक में रहते थे कि कैसे करके अंग्रेजों के साथ उनकी दोस्ती हो जाए। और कुछ अमीर लोग अपनी सूझबूझ और स्किल के माध्यम से ठीक ठाक पैसा कमा लेते थे। आज के समय में बीमारियां आम हो गई है, लेकिन उस वक्त भी कई बीमारियां हुआ करती थी जब कलेरा और प्लेग आम था। इन बीमारियों की कोई दवाई भी नहीं थी और इसके सामने लोग बेबस थे। अधिकतर दिक्कत प्रसव में होती थी और जानकारी के अभाव के कारण कई महिलाओं को प्रसव के दौरान ही मृत्यु हो जाती थी और इसके कारण कई सारे बच्चों को भी अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ता था। और अगर बात करें उस समय के कुछ चुनिंदा लोगों की जिन्हें खुश कह सकते हैं, तो वे बस वही लोग थे जो या तो अच्छे किंगडम में रहते थे या फिर अमीर थे। दबे कुचले लोग गरीबी और बदहाली के कारण बेबस थे। एजुकेशन की बात करें तो उस वक्त 10% से भी कम भारतीय पुरुष पढ़े लिखे थे और 1% से भी कम महिलाएं, और इनमें से ज़्यादातर आंकड़ा शहर का ही है। गांव में इससे भी बदतर हालत था। हालांकि ऐसा नहीं था कि वे ना पढ़े लिखे लोग स्किल्ड नहीं थे, वे लोग स्किल्ड भी थे और अपने कामों में माहिर भी थे, लेकिन कम पढ़े लिखे होने के कारण लगान जैसी चीज़ों से डील नहीं कर सकते थे। भारत में उस वक्त लोग पैसों से चीज़ें खरीदने के बजाय एक्सचेंज व्यवहार को मानते थे, जैसे एक मटके के बदले 5 किलो चावल या 10 किलो आटे के बदले 5 किलो दाल। ज़्यादातर गाँव में ऐसे ही व्यवहार होता था। सामान के बदले सामान दे दी जाती थी और ऐसे गाँव में सभी लोग के पास सब कुछ पहुँच जाया करता था। खासकर गांव से अनाज बाहर बेचने जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। तो दोस्तों, 18वीं शताब्दी का भारत कुछ ऐसा था। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी
तो कुछ चीज़ें बहुत ख़राब थी। ऐसा लगभग हर समय होता है, हर समय कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव एक साथ पाए जाते हैं। तो आपको कैसा लगा ये भारत? आप उस वक्त के किसी चीज़ के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आप नए हैं हमारे चैनल पे तो बिना ज्ञान को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।